स्टडीज़ के लिए जब हम +1 +2 में सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं तभी हम सोच लेते हैं कि हमने अपना करियर जो है वो किस स्ट्रीम में बनाना है, पर सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता, उस स्ट्रीम को अच्छे से पढ़ना, समझना और उसको जानना भी ज़रूरी है ताकि आगे जो हमारा करियर रहने वाला है आने वाले सालों में वो साथ साथ चलता रहे, पर उसकी तैयारी करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ट्राई सिटी के टॉपर से हर अजीज़, जिन्होंने अभी नीट का जो एग्ज़ाम है वो टॉप किया है ट्राई सिटी में। क्या कुछ उसके पीछे रहा, पीछे की मेहनत कितनी रही और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा, बातचीत करेंगे। हर अजीज़ हमारे साथ हैं। हर अजीज़, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और जानना चाहेंगे कि क्या रूटीन वर्क रहता था आपका। थैंक यू फॉर द कंग्रेचुलेशंस। और मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था, तो उसमें जो भी क्लासेस में वो टीचर्स पढ़ाते थे, जो भी रोज़ का वो जो भी पढ़ाते थे रोज़ का, वो मैं घर पे आके पूरा कर लेती थी उसको, और उसको रिवाइज़ करके कोई बैकलॉग नहीं छोड़ती थी। और वही उसमें जो भी जितना भी उसमें वक्त लगता था, मतलब ऐसे मैंने कभी मेजर नहीं किया कितना टाइम लगा, जो इतने भी उसमें वक्त लगता था वो बस ख़त्म कर देती थी उस सबसे दिन का। जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे सोचा आपने कि आपने मेडिकल लाइन में ही जाना है और नीट को चूज़ करना है। 10th के बाद जब मतलब फाइनली लेते हैं डिसीजन कि क्या करना है, तो उसके बाद मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था और बायो इंटरेस्टिंग लगती थी, तो इसलिए फिर वहाँ पे बना कि चलो मेडिकल अच्छी लाइन है, तो वहाँ पे इसलिए जाना हुआ। जब आपका रिजल्ट आया, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि मार्क्स इतने आएंगे आप ट्राई सिटी टॉप कर जाओगे? मतलब मार्क्स का थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि मतलब एक्सपेक्टेड आंसर कीज आ जाती हैं तो उनसे टैली करके थोड़ा बहुत मार्क्स का तो आइडिया था, बट ट्राई सिटी टॉपर का नहीं पता था। वो तो हमारे लिए भी सरप्राइज ही था। जब आपको पता लगा तो क्या रिएक्शन था? मतलब सारे बहुत खुश थे, वर्ड्स ही नहीं थे, इतना रिएक्शन था, तो बहुत खुश थे सारे। बिल्कुल, और पेरेंट्स से भी जानना चाहेंगे। इनके माता और पिता हमारे साथ हैं, दोनों डॉक्टर हैं, तो जाहिर तौर पर इनसे भी जो है बातचीत इनकी हुई होगी, इनसे गाइडेंस इनको ज़रूर मिली होगी, तो जानना चाहेंगे सबसे पहले मैम आपसे क्या गाइडेंस इसके पीछे रही हैं। यूजुअली जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो चाहते हैं घर में और डॉक्टर हो, क्या आपका भी यही रीज़न था? नहीं, ये इसका अपना, जैसे उसने बताया कि उसका मैथ्स में थोड़ा सा हाथ ढीला था। ऑल्दो शी स्कोर्ड 100% इन मैथ्स, बट फिर भी उसको ऐसे लगता था कि उसका मैथ्स में थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उसने छोड़कर बायो चूज़ किया। सो इट्स उसका अपना डिसीजन था, हमारी तरफ से कुछ फोर्स नहीं था। बट देन देखते हैं, कहते हैं ना, द एपल डू नॉट फॉल अवे फ्रॉम द ट्री, कि जैसे पेरेंट्स वैसे ही, तो उसको शायद हमें देख के कुछ मिली हो इंस्पिरेशन, तो वो उसी को पता है। बिल्कुल, और माँ जो होती है वो हर तरह की गाइडेंस अपने बच्चे को देती है, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो। तो आपकी तरफ से कितनी हेल्प इसको रहती थी जब ये स्टडीज़ करते थे? देखो, स्टडीज़ में मैंने बहुत हेल्प नहीं किया। हाँ, एज अ पेरेंट जो मॉरल सपोर्ट का काम था वो हम दोनों पेरेंट्स ने किया है। स्टडीज़ में टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम पढ़े वो बहुत स्टडीज़ डिफरेंट हैं, बहुत साल हो चुके उसको, और टीचर्स का नया एग्ज़ाम्स का कंसेप्ट, एग्ज़ाम्स का तरीका बहुत चेंज हो गया है। सो इट वाज ऑल कंट्रीब्यूटेड बाय टीचर्स, बट येस, पेरेंट्स का सपोर्ट बाकी तरफ से आई थिंक आई हैव ट्राइड द माई बेस्ट। जी बिल्कुल, आपने एक गैप की बात की कि उस समय की स्टडीज़ में और आज की स्टडीज़ में, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फ़र्क आपको लगता है, क्योंकि आजकल सुविधाएं हैं, हमें ऑनलाइन बहुत कुछ मिल रहा है या हमारी स्टडीज़ जो हैं वो घर बैठे भी हो सकती हैं, पर आपके टाइम में शायद वो इतनी सुविधाएं नहीं थी। यस, डेफिनेटली, ना तो ऐसी सुविधाएं थी और ना ही प्रॉबेबली आई वुड से कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी है ना। आजकल बच्चे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। वी यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह वाली ट्यूशन है ना, अभी छोड़ने के लिए पेरेंट्स है, वी यूज़ टू ड्राइव ऑल द वे बैक, है ना, साइकिल पे जाते थे। सो दैट थिंग्स वर डिफरेंट एट आवर टाइम, बट येस, बच्चे मेहनत करते हैं एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट्स। बट आजकल जैसे जैसे आगे आता जा रहा है, कॉम्पिटिशन भी बहुत है। देखिए जी, जिस बात जब हमने दिया तब शायद इतने नंबर तो हम सोच भी नहीं सकते, और उन सालों में आई थिंक इतने नंबर आते भी नहीं थे। बट आज देखो, 705 आउट ऑफ 720 स्कोर करके हमारा जो ऑल इंडिया रैंक है 157 है। सो मतलब बहुत कंपटीशन है। बिल्कुल कंपटीशन है। आप किस तरह से देखते हैं अपनी बेटी के इस अचीवमेंट को? जितने मार्क्स लेके आई है, सोचा था, उसको पता था, पर जब मार्क्स आए तो बहुत दिल खुश हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। दिस आर द प्राउड मोमेंट फॉर किसी भी पेरेंट्स के लिए। ये एक अचीवमेंट बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, अचीवमेंट
बहुत अच्छी होती है। अब आपसे क्विक कुछ टिप्स जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कई बार सुविधाएं नहीं होती या फिर उन्हें पता नहीं होता कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बैकलॉग नहीं छोड़ती थी, तो वो सब पे आई गेस अप्लाई होता है, क्योंकि अगर एक बार ही कुछ रह जाए फिर वो बिल्डअप होता रहता है, फिर उसको बार बार बाद में कोप करना मुश्किल हो जाता है। और मतलब शुरू से ही कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से ही कुछ ना कुछ मतलब आपको करते रहना पड़ा करेगा। और आजकल ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें, जैसे आपने भी कहा, ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिस पे आपको गाइडेंस अच्छी मिल सकती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर मोबाइल टाइम मैंने सुना है कि आपका बिल्कुल भी नहीं था, तो उसे किस तरह से आपने, क्या सिर्फ जो सेल्फ स्टडीज़ हैं या फिर आपने जो बाहर जाकर स्टडीज़ करी सिर्फ उन्हीं पे करा, और मोबाइल से कितना दूर रहे हैं? मोबाइल से दूरी थी, मतलब 10th के बाद मुझे मोबाइल मिला था, वो भी मतलब ऐसे कम्युनिकेशंस के लिए कि ले जाओ इंस्टीट्यूट से एंड दैट। और सोशल मीडिया तो मैंने यूज़ नहीं किया, तो सोशल मीडिया अभी तक भी नहीं है मेरे पास, अब मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो सच। कहीं ना कहीं स्टडीज़ में सोशल मीडिया जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि आप अगर शुरू हो जाओगे तो फिर वहाँ पे ही उसी में बैठे रहते हो आजकल सारे ही, तो वो तो है ही, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होती हैं और उनको फिर कम करना उतना ही मतलब मुश्किल होता जाता है। तो पहले ही अपना माइंड उस पर रखना पड़ता है कि आपने नहीं उससे लेना या उसको दूर रखना है अपने से। सेल्फ स्टडी कितनी ज़रूरी मानते हैं आप? सेल्फ स्टडी तो अपना तो आप पढ़ोगे ही, मतलब टीचर्स पढ़ा देंगे आपको, पर जब तक आपको खुद को नहीं पता क्या लिखना है तब तक आप नहीं आंसर कर सकते किसी भी चीज़ को, तो खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो नो डाउट। लास्ट सवाल मैं लूँगी, फ्यूचर के क्या प्लान है? अभी देखो काउंसलिंग शुरू होंगी, कौन से कॉलेज में होपफुली जो मुझे चाहिए वहाँ मिल जाएगी एडमिशन, एंड उसके बाद पीजी और एमडी। अभी देखो आगे एग्जैक्टली सब्जेक्ट नहीं डिसाइडेड, बट जैसे इंटरेस्ट बनेगा फिर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हर अज़ीज़ और उसकी फैमिली। आपने सुना हर अज़ीज़ का जो प्रोग्राम रहा, जो उन्होंने तैयारी की, तो वो इस तरह से थी कि अपनी सेल्फ स्टडी भी उन्होंने रखी, पर एक चीज़ से जो दूरी थी वो थी सोशल मीडिया, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। हाँ, आजकल ये चीज़ ज़रूर है कि हम लोग सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी भी बहुत कर सकते हैं, पर उसके लिए भी एकाग्रता ज़रूरी है कि आपको जो चाहिए, आप जो पढ़ना चाहते हैं सिर्फ उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो आप वो मंजिल पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, जिस तरह से हर अजीज़ ने ट्राई सिटी को टॉप करके पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।